Audio Jungle. Audio Jungle. काशीपुर हो चाहे रामपुर हो या कोई भी उत्तराखंड का कोना है, युवाओं का यही संदेश है। युवाओं को आना होगा। इस प्रदेश को राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। राजनीति सबसे बड़ी ताकत है और इसमें आपको प्रतिभा करना होगा। इसमें आपको अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि जब तक आप राजनीति से दूर बनाकर रहेंगे तब तक अयोग्य लोग सत्ता चलाते रहेंगे और ये जो निरंकुशता का माहौल है, ये जो बर्बादी का जो आलम है, ये ऐसे ही रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीतिक पहले परिवर्तन करना होगा। सर, वोट बैंक जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा उत्तराखंड, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि प्यार तो उत्तराखंड को सबसे है, पर उस तरीके से वो विश्वास नहीं जता पा रहे और वोट नहीं कर पा रहे। देखिए, पहले की बात अलग थी। हमारा संदेश जो है वो गांव-गांव नहीं पहुंचा था। आज आप बच्चे से पूछिएगा जय पहाड़ी क्या है, जल जंगल जमीन का अधिकार क्या है। जय पहाड़ आश्वस्त है कि इस तरीके से जो आप कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, वो वोट में कन्वर्ट होगा। देखिए, वोट कन्वर्ट जो होता है वो बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीता जाता है। हमें भी बिल्कुल बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख तक अपने बनाने पड़ेंगे और उसके लिए मेरे साथ जितने युवा आप देख रहे हैं, ये हर बूथ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही तो अपने बूथ की जिम्मेदारी लेनी है। 11,000 युवा चाहिए इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, और हमारे पास हजारों में भी युवा आ चुके हैं। युवा प्रकोष्ठ जो संगठन है वो तेजी से बढ़ रहा है और सबसे शोषित और पीड़ित युवा ही तो है। परेशान वही है, पेपर लीक युवाओं के हो रहे हैं। युवा ही इस समय ये राजनीतिक परिवर्तन लाएगा। बूथ मैनेजमेंट के जरिए विचारधारा घर घर पहुंचेगी और एक हम अपने कल्पनाओं का जो हमारा उत्तराखंड है वो बन के रहेगा। अभी आपने अपने संबोधन में राष्ट्रीय पार्टी के लिए कहा और ये भी कहा कि धनबल से यूकेडी कमजोर है। इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, पीछे आप व्यवस्था देखिए, ये मंच देखिए, ये जनबल है। जिसके बाद जनबल होगा वो धनबल भी जुटा लेगा, वो सारी व्यवस्थाएं जुटा लेगा। और हमें जनता के दिल में देखो कितना प्यार है। इतनी भावनाएं हार नहीं सकती। इतनी भावनाएं जो है वोट में तब्दील तो होंगी। ये लोग केवल वोट नहीं करने वाले, ये लोग संगठन को मजबूत करने वाले हैं। ये अपने रिश्तेदारी आपसदारी में सभी लोगों को हमारा सदस्यता जो हमारा कार्यक्रम है उसमें लाने वाले हैं। और मैं पुनः SIR चल रही है उत्तराखंड, आज लगातार नाम कट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं SIR इस पूरे चुनाव पर फर्क डालने वाला है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर साजिशन युवाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए तो मैं साफ सीधी चेतावनी जो है, जो BLO जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर साजिशन ऐसा किया गया, कहीं पे हमने ऐसा पाया, हम राजनीति में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे, वो तो तय है। हमने ताकत बन के उभरना है इस प्रदेश में, उत्तराखंड का भविष्य है, ये तो तय है। पर हम कोर्ट के माध्यम से भी ऐसे जो अधिकारी होंगे उनको चुनौती देने का काम करेंगे। हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में हमारे युवाओं का अगर नाम SIR प्रक्रिया में जानबूझकर काटा गया, जिस तरह ऋषिकेश चुनाव में हुआ था, वैसा अगर हुआ तो वो अधिकारी भी सनद रखे कि उत्तराखंड क्रांति दल की नजर जो है, पैनी नजर आप पे रहेगी। उत्तराखंड के जो युवा हैं या जो प्रदेशवासी, उनको क्या कहेंगे कि 2027 चुनाव को लेकर? देखिए, राज्य बचाने की लड़ाई है। ये राज्य मेरा अकेले का नहीं, ये आपकी भी लड़ाई है। आपको भी पत्रकारिता के माध्यम से सहयोग देना पड़ेगा। जो पोस्टर लगाता है हमारा कार्यकर्ता, वो वैसे सहयोग दे रहा है। जो शेयर कर सकता है वो शेयर करे, जो लाइक करे वो लाइक करे, जो वोट कर सकता है, प्रचार में रैली में आ सकता है, कैसे न कैसे करके सहयोग दो। ये वही लंका चढ़ने वाली लड़ाई है। ये नर वानरों की सेना हम वही फिर से बना रहे हैं। राम सेतु का निर्माण, इसमें तो गिलहरी का भी योगदान चाहिए। यूकेडी आंदोलन से सत्ता तक की दूरी कैसे तय करेगा? चुनाव बूथ मैनेजमेंट से जीता जाता है। चुनाव के लिए आपका नाम होना चाहिए। यूकेडी का नाम सबको पता है, यूकेडी का इतिहास जो है और यूकेडी की विचारधारा। अब जाकर डिजिटल मीडिया के जो आप पत्रकार हैं, आप लोगों ने बहुत मदद की है हमारी, और हमारे गांव-गांव में जब हम जा रहे हैं तो वो भी हमें बोल रहे हैं कि नहीं, जय पहाड़ी, हम आपके साथ हैं। तो ये मतलब वहां तक संदेश पहुंच चुका है। चुनाव जो है वो मैनेजमेंट प्रक्रिया है। चुनाव जो है वो बूथ मैनेजमेंट से जीता जाएगा। मैं बूथ तैयार कर रहा हूँ। अभी हम 3500 बूथों में, उत्तराखंड के युवा प्रकोष्ठ की बात कर रहा हूँ, केवल हमने सदस्यता कार्यक्रम चलाया, डिजिटली हम वहां तक पहुंचे। और 11,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। बहुत जल्दी हम 11,000 बूथों तक हमारी सदस्यता हो जाएगी। उसके बाद हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी जो है नियुक्त होंगे, और ये
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इन्होंने सत्ता बना ली, हम भी बना लेंगे। सर एक बात और है कि अब देखते हैं कि जिस तरीके से युवा इसमें आ रहे हैं, तो क्या जो विधायकी का जो चुनाव होगा विधायकी का इस बार 2027 में, युवाओं को मौका मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी का नारा ही ये है कि बुजुर्गों को सम्मान और युवाओं को कमान। टिकट निर्धारण करना वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो चुनाव अधिकार समिति है वो तय करेगी। और युवा तो समर्पण के लिए आ रखा है। जो पुराने बुजुर्ग, आप कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये युवा नहीं है? मैं तो आपको 60 साल का युवा भी दिखा दूंगा जिसके अंदर वही जोश है जो भाग सकता है। तो ये पार्टी का इंटरनल डिसीजन है और जैसा भी रहेगा हम तो साथ में खड़े हैं। क्या है, त्याग, तपस्या और बलिदान। ये नारा ही ये है कि त्याग भी करना पड़ सकता है। काशीपुर के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, काशीपुर के युवाओं के लिए यही संदेश है कि बुनियादी मुद्दे हल नहीं हुए, रोजगार आपको मिला नहीं, अस्पताल बेहतर आपको मिले नहीं। ये वो राज्य है ही नहीं जिस राज्य की कल्पना उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। ये छलावा है, ये भ्रम है, ये राष्ट्रीय दलों का भ्रम है। और राष्ट्रीय दल जब तक रहेंगे वो हमें जातिगत धर्म में लड़वाते रहेंगे। समुदाय में लड़ा देंगे, गढ़वाल कुमाऊं में लड़ा देंगे, जाति जाति में लड़ा देंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ा देंगे। तो वो धर्म जाति रंग की लड़ाइयों से बाहर आना है और बुनियादी मुद्दे, जल जंगल जमीन का अधिकार, मूल निवास, भू कानून, पहला रोजगार का अधिकार। यहाँ हमें हरियाणा का पोस्टमैन नहीं चाहिए, यूपी बिहार का ठेकेदार नहीं चाहिए, हमें यहाँ के लोग संपन्न चाहिए। मुझे इनके घर में रोजगार चाहिए, इनके घर में रोटी देखना चाहता हूँ, इनके घर में रोजगार देखना चाहता हूँ, बेहतर भविष्य देखना चाहता हूँ, इनके पास अस्पताल होने चाहिए, वो देखना चाहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, जय पहाड़ जय पहाड़ी करके, लेकिन इस नारे को लेकर आप जनता के बीच में कैसे जाते हैं और कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे तारतम्य स्थापित आप करेंगे? क्या प्लेस का आदमी आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मुद्दा वही है, मैं वही कह रहा हूँ, प्लेन्स तो उत्तराखंड के अकॉर्डिंग है ही नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के अकॉर्डिंग। हमारा जो राज्य है वो हिमालयी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है और यहाँ का मूल निवासी जो भी है वो पहाड़ी है। अभी मैंने मंच से भी यही बोला था कि इस राज्य के लिए परमजीत सरदार जी का भी बलिदान हुआ, सलीम का भी बलिदान हुआ, वालिया का भी बलिदान हुआ, त्यागी का भी बलिदान हुआ, नेगी का भी, रावत का भी, भट्ट का भी। तो उन्होंने अपने आप को पहाड़ी माना, तब वो पहाड़ी राज्य के लिए लड़े। तो हमारी जो मूल पहचान है वो पर्वतीय है और पहाड़ी है और हम सभी लोग जाति धर्म रंग से परे पहाड़ी हैं। और पहाड़ी कोई जाति नहीं होती, पहाड़ी कोई धर्म नहीं होता, पहाड़ तो एक भौगोलिक परिस्थिति है, स्थिति है। तो जय पहाड़ और जय पहाड़ी, जो समझेगा कि मैं इस पहाड़ का हूं तभी तो तुम बोलोगे कि पहाड़ का पानी मेरे काम आए, ये जल जंगल जमीन मेरे काम आए। जब तक आप ये नहीं मानोगे तब तक तो हरियाणा का आएगा ही, वो भी आपको हमारे खिलाफ भड़काएंगे कि अरे ये तो उनकी बात करें, नहीं यही सही है, राष्ट्रीय दल सही है, आप इन्हीं के साथ रहिए। और हरियाणा का पोस्टमैन भी पाइए, यूपी बिहार का ठेकेदार भी पाइए, सारे अफसरशाही बाहर की पाइए, सब कुछ बाहर वालों के हाथ से चला गया। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोल सकते हैं।